हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं साप्ताहिक राशिफल। जी हां, वीकली हॉरोस्कोप लेकर आया हूं। ये बुक्स वगैरह जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इनका भी पर्पस बताता हूं। मोबाइल भी आप देख रहे हैं, इसका भी पर्पस बताता हूं, और टैरो कार्ड भी देख रहे हैं। तो टैरो कार्ड से तो मैं रीडिंग करूंगा, साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा, और 12 राशियों का स्टेप बाय कर रहा हूँ, डे बाय डे राशिफल बताऊंगा, 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक का। सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प्स को पोस्ट किया गया है। तो टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी राशि पर क्लिक करके आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी राशि की रीडिंग को बाकायदा देख सकते हैं। तो ये तो हो गया आज का इंट्रोडक्शन, और अब बात इस सेटअप की जो अभी मैंने बनाया है। एक कमेंट पोस्ट हुआ है, मैंने वीडियो डाला था कि आपके पितर आपसे क्या चाहते हैं, और उसके पहले एक वीडियो बनाया था आपके पितर आपसे खुश हैं या नहीं। तो शायद दोनों वीडियोस को देखने के बाद में क्या नाम है इनका, हाँ जी, नीरू ठाकुर, ठीक है, नीरू ठाकुर ने एक बढ़िया सा कमेंट किया है। तो हेलो नीरू, और आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, और अच्छा लगा तो मैंने इस पर ये थोड़ी लाइन, चूंकि मैंने इस पर रिप्लाई भी किया था कि मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, और इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे दूसरे चैनल पर जो एस्ट्रो गुरु कृष्ण है उस पर मिल जाएगा आपको। इन्होंने लिखा है, प्रणाम जी, जब आत्मा अमर है तो पितृ कौन है? क्या उस आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता? क्या पितरों का फिर से जन्म नहीं होता? जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है तो फिर पितृ कौन है? कृपया मार्गदर्शन करें। बढ़िया कमेंट इनका है, इन्होंने जो कहा वो बहुत सही है। तो यहां मैं सबसे पहले एक श्लोक पढ़ना चाहूंगा जो ऋग्वेद के 10वां मंडल मतलब चैप्टर नंबर 10 वर्स 15 में से है। अच्छा, ये जो वर्स 15 है ये चैप्टर नंबर 10 का 15 नंबर का, मतलब चैप्टर नंबर 10, पहले तो चैप्टर नंबर 10 हो गया, अब उस चैप्टर के अंदर सब चैप्टर्स हैं, तो उसमें 15th नंबर का जो सब चैप्टर है उसमें से लिया गया है। और मैं ये श्लोक पढ़ रहा हूं और इसकी मीनिंग भी बताऊंगा और समझा दूंगा। उदीर तामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः असुम या ईयुर्वृका ऋतज्ञास्ते नो अवंतु पितरो हवेशु। ये कहा है, कहते हैं नीचे ऊपर और मध्य स्थानों में रहने वाले सोमपान करने के योग्य हमारे सभी पितर उठकर तैयार हो जाएं। यज्ञ के गाता सौम्य स्वभाव के हमारे जिन पितरों ने नूतन प्राण धारण कर लिए हैं वे भी हमारे बुलाने पर आकर हमारी रक्षा करें। अब जिन्होंने नया शरीर धारण कर लिया, जिन्होंने नया शरीर धारण कर लिया, ऋषि उनको कैसे बुला सकते हैं, या आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप कैसे उनको बुला सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी श्लोक पढ़ा ये पितृ सूक्त एक है जो ऋग्वेद में वर्णित है। पितृ सूक्त से ये श्लोक पढ़ा और इसकी मीनिंग भी मैंने आपको बता दी है। और पितृ सूक्त में 14 श्लोक हैं, सभी की मीनिंग बहुत अच्छी है। अगर सभी की मीनिंग आपको जाननी है तो एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। पितृ सूक्त हिंदी में मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने अपने एक चैनल, उनका भक्ति सागर है, उस पर डाल रखा है, तो वो काफ़ी कुछ स्पिरिचुअली करती रहती हैं, लेकिन वो सब कुछ हिंदी में करती हैं। उनको हिंदी भाषा बहुत पसंद है और उनका मानना है कि संस्कृत में तो बहुत कुछ पढ़ा है। जैसे भी कुछ दिन पहले उन्होंने विष्णु सहस्र नाम, 1000 नाम भगवान विष्णु के पूरे संस्कृत में जो थे उनका हिंदी वर्जन डाल दिया है, और यूट्यूब पर वो अकेला वीडियो है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी खैर उसको पूरा नहीं सुन पाया हूँ क्योंकि वो अप्रॉक्स 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है, तो मैं उसको पार्ट करके धीरे धीरे सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे वो, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया। तो खैर वो अगर आप चाहें तो वहाँ पर लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो ऋषि कहते हैं, यज्ञ के ज्ञाता सौम्य स्वभाव वाले हमारे जिन पितरों ने नए प्राण धारण कर लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसी लाइन को डिफाइन करूंगा, आप समझ जाएंगे। सौम्य स्वभाव वाले हमारे पितर, जब तक हम शरीर में होते हैं इस शरीर से बंधे होते हैं, फिजिकल बॉडी हमारी है, और फिजिकल एस्पेक्ट्स जो हमारे हैं, फिजिकल नीड है, फिजिकल ग्रीड है, फिजिकल लालच है, फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं। फिजिकल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? आपका शरीर कितने लोगों के रिलेशन में है, आपका दोस्त। फिजिकल रिलेशन मतलब वो सेक्सुअल रिलेशन नहीं समझना आपको फिजिकल मतलब भौतिक, हिंदी बात करते हैं ना, वो फिजिकल में वो गलत हो जाएगा। भौतिक संबंध आपके जिन जिन लोगों से, आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके पड़ोसी, ठीक, आपका ड्राइवर, आपका नौकर, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी वाइफ, आपका पति, सारे लोगों का जो संबंध आपका, कोई स्पिरिचुअल संबंध तो है नहीं कि
एक साथ आत्मा रहेगी, एक साथ आत्मा जाएगी, एक साथ आत्मा आएगी, नहीं ना, सब अकेले 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 जाएंगे। ये तो इस धरती पे आके पता चला कि ये भाई बहन है, ये दोस्त है, तो ये इस तरह से है। तो जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो शरीर के सारे अवगुण यहीं छूट जाते हैं, आत्मा विशुद्ध शुद्ध रूप से निकलती है। और जब शुद्ध आत्मा जाती है तो वो सौम्य होती है, क्योंकि उसमें कोई भी गंदगी, कुछ भी गंदा या कुछ भी एबनॉर्मल या कोई भी ग्रीड वगैरह नहीं होती। तो जब आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है, तो आत्मा ने तो शरीर धारण कर लिया, अब उस शरीर को नहीं पता कि जी मुझ में कौन सी आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को पता है कि मैं कौन हूं। हमारी आत्मा हमेशा जानती है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे, जैसे कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, अर्जुन को बीच में थोड़ा सा अहंकार हो गया था, तो कृष्ण ने ये बताया। अच्छा, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिन लोगों ने नहीं किया रिक्वेस्ट करूंगा वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं ला रहा हूँ। और थोड़ा सा बीच में पॉज हुआ था क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर था काफ़ी दिनों के लिए, तो वापस आ गया हूँ और अब वो फिर से शुरू होने वाला है। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैंने सृष्टि के आरंभ में, यानी इस पृथ्वी के बनने से पहले ही सूर्य को यह ज्ञान दिया था जो आज तुम्हें दे रहा हूं। तो अर्जुन कहते हैं सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना, आपका तो अभी नया है, आप तो जस्ट मेरे कुछ दिन पहले ही हुए हैं ना, कुछ साल पहले ही, आप बड़े हैं मैं छोटा हूं। तो कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तुमको पता नहीं है, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके, तुम उन जन्मों को नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं। योगेश्वर कृष्ण कहा गया है ना, क्योंकि वो अपने सारे जन्मों को जानते थे, अर्जुन नहीं जानते थे। तो ऐसे ही अब कृष्ण कैसे जानते थे, क्योंकि कृष्ण ने अपनी आत्मा से सीधा कनेक्शन बना लिया था, इसलिए उनको पता था। आपका भी आपकी आत्मा से कनेक्शन अगर सीधा बन जाता है तो आपको आपके सारे जन्म याद आ जाएंगे। आपका कनेक्शन ब्रेक करके रखा गया है ताकि आप अपने पिछले जन्मों को ना जान पाए, क्योंकि इस जन्म के ही सारे संबंध इतनी तकलीफ देना, आप सोचिए 2-3 जन्म के और याद आ गए तो क्या मुसीबत हो जाएगी। फिर तो एक एक इंसान को 3-3 पत्नियां याद आएंगी, है ना। फिर समझिए अब क्या करूं यार, मेरे तो 12 बच्चे हैं, 2 उस जन्म के हैं, 4 उस जन्म के हैं, 5 इस जन्म के। तो ये कहते हैं कि जो नए शरीर को धारण करनी है वे सभी हमारे बुलाने पर आ जाए, मीन्स उनकी आत्माएं हमारे लिए अपने ओजस को भेज दें, ओजस, अपने तेज को, अपने ब्लेसिंग को भेज दें। वो ब्लेसिंग मांगी जा रही है, वो आ जाए का मतलब उनकी ब्लेसिंग आ जाए, सिर्फ ब्लेसिंग ही तो मांगी जा रही है। आगे के श्लोक में ऋषि और कहते हैं, अब उसकी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, कि जो लोग विष्णु लोक में स्थित हैं वे भी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अगले श्लोक में ये कहते हैं। तो विष्णु लोक में जो गए वो विष्णु लोक में क्यों है? विष्णु लोक में केवल वही लोग जाते हैं जिनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब मोक्ष प्राप्त किए हुए पितरों को भी प्रणाम किया जा रहा है, वो तो मुक्त हो गए, उनका तो बंधन टूट गया, लेकिन उनका टूट गया ना, हमारा थोड़ी टूटा। हम तो उनको भी पितर मानते हैं कि आप तो हमारे पूर्वज थे, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। अब अगर हम अपने पूर्वजों को प्रणाम करें तो हमारे पूर्वज जिनका बंधन भले टूट गया है, ऐसा तो है नहीं कि उनकी आत्मा को याद नहीं है, क्योंकि अब उनकी आत्मा कहाँ है? विष्णु लोक में है, मुक्त धाम में है, जहां उनका पुनर्जन्म नहीं होना, वे वहां पर हैं। ठीक, मोक्ष का मतलब है ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाना। विलीन मतलब लीन हो जाना, उसी में रहना। तो वो आत्मा भी आपको आशीष दे सकती है। तो बस इसकी यही मीनिंग है। तो जो पितृ चले गए हैं उनको प्रणाम करें, जिनके बारे में आपको पता है, याद है, उनके नाम से उनको याद करें। जिनके बारे में नहीं पता उनको पितृ के रूप में याद करें कि हे हमारे पितरों, आपको हमारा प्रणाम है और आप अपनी कृपा अनुकंपा हम पे बनाएं। और ये जो पितृपक्ष चलेगा इसमें उनके लिए रिचुअल्स करें छोटे मोटे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक वीडियो का लिंक दिया गया है जिसमें पितृपक्ष में क्या रिचुअल्स होते हैं छोटे मोटे वो बताया गया है, और कथा वगैरह भी उसमें है, तो वो आप सुनिएगा। वो मेरा वीडियो नहीं है, किसी और का है, मैंने लिंक दिया हुआ है। तो वो रिचुअल्स करने का आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको एक्चुअली वो करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ शॉर्ट में थोड़ा डिफाइन किया है, और डीप में जो मतलब एनालिसिस है, पूरी गहराई से जो जानना है, वो मेरे सेकंड चैनल पर उसके बारे में पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और वो एडिटर्स के पास है। इस वीडियो के साथ में मुझे पता नहीं कि ये वाला पहले अपलोड होगा या वो वाला, बट आगे पीछे अपलोड हो जाएगा, तो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल और मिलते हैं आपकी राशि में। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं, तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपनी राशि से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। और कमेंट में कुछ लोगों ने लिखा था कि अगर उन्हें अपनी चंद्र राशि नहीं पता, उनके पास बर्थ डेट नहीं है, टाइमिंग नहीं है, केवल नाम है, तो अपने नाम से ही देख लें, वो भी काफ़ी हद तक काम करेगा। लेकिन जो सनशाइन से देखते हैं
वो बहुत हद तक काम नहीं करेगा, क्योंकि सन यानी कि जो सूर्य है वो मन का कारक नहीं होता। सूर्य जो है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से नेत्र का कारक है, आंखों का कारक है। तो चंद्रमा ही मन का कारक है। श्लोक भी आया है, चंद्रमा मन सो जाता चक्षा सूर्य हो जाता। तो चंद्रमा ही मन का कारक होता है, इसलिए चंद्र राशि से ही मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। तो अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता तो अपने पुकारने के नाम से, पुकारने का नाम, जो नाम आपका करंटली सभी लोग यूज़ करते हैं और आप भी मोस्टली यूज़ करते हैं ऑफिशियल नेम, उससे ही इसको देख लें। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। तो मेष राशि आपके लिए शुरुआत में कर रहा हूँ, शुरुआत आपसे ही करता हूँ हमेशा, क्योंकि आप पहली राशि हैं। राशि चक्र की 12 राशियाँ होती हैं। अच्छा, मैं बता दूं कि कभी कभी कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता हो कि उनका राशि का नंबर बाद में आएगा, तो ये कोई लाइव वीडियो नहीं है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है और राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो आपकी राशि अगर आखिरी भी है या आखिरी से बीच में कहीं पर आती है तो सीधे अपनी राशि के टाइम स्टैम्प पर क्लिक करें, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड होकर सीधे वहीं पर पहुंच जाएगा जहां पर आपकी राशि की प्रेडिक्शन हो रखी है। ओके, तो मेष राशि आपके लिए 19 सितंबर का जो दिन रहेगा, ये काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत दिन रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की जाएगी, आपको स्वयं के ऊपर गर्व होगा और आप अपने कार्यों में काफ़ी दृढ़ता महसूस करेंगे। आपके बिहेवियर में भी काफ़ी दृढ़ता और रोचकता रहेगी। रोचकता मीन्स इंटरेस्टिंगनेस रहेगी, लेकिन आपकी अपनी डिग्निटी को आप प्रायोरिटी पर रखकर ही काम करेंगे। अगर किसी काम में आप पिछले काफ़ी समय से लगे हैं, नहीं हो रहा, तो पूरा जोर लगाने के लिए 19 सितंबर का दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 सितंबर के दिन कुछ परिवर्तनों का योग बन रहा है। ये परिवर्तन आपके जीवन को नया आयाम भी दे सकते हैं और आपके इस एक दिन की रूपरेखा को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मतलब परिवर्तन किसी और के हाथ में, जो ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता उसके हाथ में है। इन परिवर्तनों की वजह से आप अपने शेप को, अपने शेप का मतलब आपका जो पर्सनैलिटी शेप है, उस पर्सनैलिटी शेप को थोड़ा मॉडिफाइड करने का काम भी कर सकते हैं। चेंजेस का दिन है, तो चेंजेस को एक्सेप्ट करके चलना है, याद रखिए। 21 सितंबर के दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपके फेवर में रहेंगी चीजें। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, मित्रवत संबंध आपके बढ़ेंगे, जीवन साथी या लवर के साथ में आपके रिलेशनशिप और मजबूत होने के संयोग बन रहे हैं। अब बात करते हैं 22 तारीख की। ठीक है, 22 सितंबर का जो दिन है थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करना फायदेमंद नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति कोई जिस पर आप ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा या रिलाय कर रहे हैं, वो आपको पीछे से धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों पर भरोसा करने की बजाय स्वयं पर भरोसा करके चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस दिन आपका कोई कार्य बिगड़ भी सकता है, थोड़ा संभाल कर चलें। दिन अच्छा नहीं है 22 तारीख, इसलिए सावधान रहें। 23 सितंबर का दिन आपको अपने ऊपर विश्वास करना सिखा देगा और इस दिन जितना विश्वास, जितना भरोसा आप अपने ऊपर करेंगे, उतना ही आप तरक्की कर सकते हैं। द फूल का कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, जो बताता है कि आपका विश्वास न सिर्फ स्वयं पर होना चाहिए, साथ ही साथ ईश्वर पर भी होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे। किसी भी नए काम को शुरू करने और छोटे मोटे रिस्क लेने के लिए 23 तारीख बढ़िया दिन रहेगा। 24 सितंबर का जो दिन है, ये नई चीज़ों में शुरुआत करने के लिए तो अच्छा ही है, किसी पुराने रुके हुए काम को नए सिरे से शुरू करने के लिए भी बेटर है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस में थोड़ी नवीनता तो आ सकती है, लेकिन कुछ पुरानापन भी होगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना, पुराना वाला मामला ही एक नए पैकेट में आ गया है, तो उस तरह का कुछ हो सकता है कि आपका कोई पुराना विचार हो जिसे आप नए रंग रूप में, नए आगोश में ला करके पेश कर दें और अपने लिए फायदे में ले लें। इस दिन आप दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने में निपुणता से कार्य कर पाएंगे। और अब बात करता हूं 25 तारीख की। 25 सितंबर का जो दिन है, ये परिवार के साथ समय बिताने का दिन है। परिवार के ऊपर इस दिन खर्च इत्यादि भी बढ़ सकते हैं। परिवार के प्रति आपका जो प्रेम है और आपका जो प्रेम प्रदर्शन है, उसकी सराहना की जाएगी। परिवार के ऊपर अनावश्यक चीज़ों में भी थोड़े मोड़े खर्चे हो सकते हैं, तो संभाल कर चलिएगा। ओवरऑल इन 7 दिनों में आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ आपके लिए 22 तारीख थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो मेष राशि, ये था आपके लिए राशिफल 19 से 25 सितंबर तक के लिए। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए 19 सितंबर का जो दिन है, बड़ा ही सुहाना, रोमांचक और यादगार हो सकता है, क्योंकि इस दिन प्रेम संबंध, वो जिस भी प्रकार के, जिस भी लेवल के हैं, पति पत्नी के हैं या प्रेमी प्रेमिका के हैं, उसमें मधुरता आ सकती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपने प्रेम संबंधों में लॉयल्टी रखनी है। किसी भी प्रकार का
ऐसा मूड नहीं रखना कि आपको अपने प्रेमी प्रेमिका या अपने स्पाउस का फ़ायदा उठाना है, ठीक है। तो फ़ायदा उठाने वाली टेंडेंसी अगर नहीं रखेंगे तो आपके लिए ये दिन यादगार रहेगा, बढ़िया रहेगा और अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब नई शुरुआत कर सकते हैं आप। अगर किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेटर दिन है। अगर किसी ऐसी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं जो आपके लिए थोड़ी अबूझ पहेली जैसी है तो उसके लिए दिन बेहतर है। इस दिन जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा बनी हुई है, बहुत बढ़िया बनी हुई है। 21 सितंबर का दिन आपके लिए ऐसा होगा जब आप चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करने में सफल रहेंगे। अगर कहीं पर आप थोड़ा लैक इस समय फील कर रहे हैं तो 21 तारीख को आपके मन में आपका जो माइंड होगा वो काफ़ी ज्ञान के प्रति सजग होगा, और चूंकि सजगता आपके अंदर ज़्यादा होगी तो आप सही डिसीजंस वगैरह ले पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया दिन है ये। आप इस दिन जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा कैच होगी आपको। 22 तारीख आपके लिए थोड़ा पेशोपेश का दिन हो सकता है जब आपको कुछ दो मामलों में से किसी एक पर डिसीजन के लिए थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े। ध्यान ये रखना है कि इस दिन आपके द्वारा लिया गया डिसीजन आपके फ्यूचर पर इम्पैक्ट डाल सकता है, इसलिए सही डिसीजन लेने की कोशिश करें। जरूरी नहीं अपने फायदे को प्रायोरिटी पर रखें। डिसीजन का सही होना जरूरी है, आपका फायदा होना जरूरी नहीं है, यह ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 22 तो हो गया ना, अब 23 तारीख की बात करते हैं। 23 तारीख को कोई चलता हुआ काम रुक सकता है या पॉज जैसी कंडीशन आ सकती है। इस पॉज जैसी कंडीशन से निपटने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। सिचुएशन जो भी ऑकवर्ड हो रखी, उस सिचुएशन में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए इस पर गौर करना है। मान लें आपका कोई काम आपके लिए अटक गया, रुक गया। अब रुक गया है तो क्या करेंगे? ज़्यादा हाथ पैर पटकेंगे तो भी काम नहीं होगा, क्योंकि काम तो रुका हुआ है। सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ इसमें बदलाव करना है, कहीं ऐसा कोई इंडिकेशन ईश्वर तो नहीं देना चाहते जिसके लिए ये काम उन्होंने कुछ समय के लिए रोक दिया है। खोजेंगे तो चीज़ें मिल जाएंगी और उसे बेटर कर लीजिए। अब बात करते हैं 24 तारीख की। तो 24 सितंबर आपके लिए जो है ये सोच विचार करने का दिन रहेगा। इस दिन आप शोचनीय मुद्रा का मतलब थिंकिंग वे में रहेंगे, और चूंकि माइंड काफ़ी थिंकेबल रहेगा इसलिए आप निगेटिव चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे। जब दिमाग ज़्यादा सोचता है ना तो नकारात्मक ज़्यादा हो जाता है तो उस नकारात्मकता से निकलने का सबसे आसान उपाय बता देता हूँ आपको ये सोचना है कि जिस चीज़ की कमी की वजह से नकारात्मकता आपके मन में आ रही है उस चीज़ की वस्तुतः आपके जीवन में शायद ज़रूरत नहीं है, जितना है उतने में ही काम चलाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ को करने की कोशिश करें। अदरवाइज में ये दिन आपके लिए ऐसा बढ़िया रहेगा जब अगर आप थोड़ा सा भी अपने माइंड को या अपनी नज़रियों को पॉजिटिव रखते हैं तो सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव दिखेंगी। लेकिन अगर आप माइंड को थोड़ा नेगेटिव होने की परमिशन दे देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें माइंड नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, आपको बता देगा। अब आखिरी दिन की बात करते हैं 25 तारीख को। अच्छा, उत्तम, बढ़िया, प्यारा दिन है। नए कामों को शुरू करने के लिए बढ़िया दिन है। किसी चैलेंजेस को लेने के लिए बढ़िया दिन है। अपने आप को सामने लाने के लिए भी बढ़िया दिन है। सामने लाने के लिए मतलब कोई काम अगर आप अभी छिपा कर रहे थे तो उसमें आप सामने आ सकते हैं, लेकिन ये आपके अपने विवेक पर निर्भर करेगा कि सामने आना चाहिए या नहीं। दिल कहेगा, ऐसा नहीं कि दिमाग कहे या मैंने कह दिया यूट्यूब पर तो आप शुरू हो जाए, नहीं। अगर किसी भूमिका में, किसी पोजीशन में आपको खुलकर सामने आना है, दूसरों के सामने, अपने शत्रुओं के सामने भी, तो आपका दिल आपको इस चीज़ का इशारा करेगा, ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने में ये दिन आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए ये था राशिफल 19 से 25 सितंबर के लिए। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 19 सितंबर का दिन काफ़ी भाग्यकारी भी हो सकता है। चीज़ें आपके फेवर में मूव होंगी। यहाँ मैंने ये नहीं कहा किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, मैंने कहा दिन भाग्यकारी होगा, यानी चीज़ें और सिचुएशंस आपके फेवर में आ जाएंगी, ऐसा रहेगा। तो इस दिन आपको भी थोड़ी तैयारी करके रखनी है। जब चीज़ें आपके फेवर में आएँ तो उन चीज़ों का बेनिफिट उठा लें। लोग अगर आपको फेवर करते हैं तो उनका फेवर ले लें, ठीक है। 20 तारीख को आप काफ़ी स्थिरता महसूस करेंगे अपने अंदर। आपके फ्यूचर प्लान्स काफ़ी काम आएंगे, और उन फ्यूचर प्लान्स के ऊपर अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर काम करते हैं, सजगता से आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी।
इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस आपके लाइफ में एक इम्पैक्ट देंगे, वजन देंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा पहले से थोड़ी मजबूत और हो जाएगी। 21 सितंबर का जो दिन है थोड़ा आक्रामक और पैशनेट रहेगा। इस दिन अपने लक्ष्य को साधने के लिए जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ज़्यादा सफलता आपको मिलने की उम्मीद है। चूंकि सफलता मिलने की पुरजोर उम्मीद है, इसलिए आपको पीछे कदम हटाने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को लक्ष्य से भटकाने की ज़रूरत भी नहीं है। इस दिन आपके मन में एक उत्साह और उमंग रहेगा। अपने आप से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आज कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक हो रहे हैं। 22 सितंबर का जो दिन है ये नई ऊर्जा का संचार करेगा आपके अंदर, कुछ नया हासिल करने के लिए एक ललक आपके अंदर पैदा करेगा, एक चाहत पैदा करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो चाहत है उस चाहत में आप कोई गलत डिसीजन ना लें। थोड़ा सोच समझकर और संभाल कर काम करना है, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा और इतनी एनर्जी कभी कभी हार्मफुल भी हो जाती है। अति हर चीज़ की बुरी होती है ना, तो इसलिए थोड़ा संभाल कर काम करें। 23 तारीख की बात करते हैं तो थोड़ा सा पेशो पेश में रहेंगे, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है वाला गाना चल जाएगा। उम्मीदें तो ज़्यादा होंगी, एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा होगी, अचीवमेंट्स कम होंगी और ये चीज़ आपको निराश कर सकती है या आपको एक होप दे सकती है कि फ्यूचर में वो अचीव हो सकता है। तो अपने आप को होप में रखना है, निराश नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अपने प्लान्स, अपने गोल्स जो आपके हैं ये दूसरों से शेयर ना करें, इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। 24 जुलाई का जो दिन है ये कुछ नया करने के लिए बहुत बढ़िया है। इस दिन आपके द्वारा कुछ ऐसा होगा जो आपके जीवन को एक नई ऊर्जा और एक नया इम्पैक्ट दे सकता है। व्यवधानों से, मुसीबतों से, दिक्कतों से डट करके सामना करने की शक्ति इस दिन आपके अंदर रहेगी और हर परिस्थिति से खुद को बाहर निकाल ले जाने की हिम्मत आपके अंदर रहेगी। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख आपको उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो बहुत अपनेपन का दिखावा करते हैं और आपको उनके बारे में पता है कि वे एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, लेकिन वे अपने हैं नहीं, वे लोग डिस्ट्रॉयर हैं आपकी लाइफ के और आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप अपने सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर आ गए 25 तारीख को तो कुछ नया अचीव कर जाएंगे, कुछ नया हासिल कर जाएंगे। तो मिथुन राशि ये था आपके लिए राशिफल 19 से 25 सितंबर तक के लिए। चौथी राशि लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 19 सितंबर का जो दिन है ये रोमांचक दिन रहेगा, एक तरह के शुभ संदेश लेकर के आएगा। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन पूरी आपकी हेल्प करता हुआ नजर आएगा। 20 सितंबर का दिन कुछ नई उम्मीदों और आशाओं को जगा देगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों का फ्यूचर में आपको बहुत प्रभाव मिलेगा, इसलिए थोड़ा अपने कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। बिजनेस के मामले और जॉब के मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आपको भविष्य में बढ़िया प्रतिफल मिलने की उम्मीद रहेगी। 21 सितंबर का जो दिन है ये भी 20 तारीख के रिप्लिका होगा, लेकिन 20 तारीख से थोड़ा बेटर कंडीशन में होगा। क्यों? क्योंकि इस दिन आपको फ्यूचर में तो फायदा मिलेगा, प्रेजेंट में यानी उस दिन भी आपको बेनिफिट आपको दिखना शुरू हो जाएगा और आप जो कुछ भी करेंगे, लेकिन हाँ इसमें एक चीज है जो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा। बेनिफिट्स तो मिलेंगे लेकिन आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें फ्यूचर में जा रही, कुछ चीजें प्रेजेंट में। अब बात करते हैं 22 तारीख की। कुछ करके दिखाने के लिए 22 सितंबर का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरे लोग आपको अगर किसी भी प्रकार से हुट अप करते हैं या इनकरेज करते हैं, डिस्करेज करते हैं, दोनों कंडीशंस में आपको बहुत न्यूट्रल बने रहना है ताकि आपका पूरा फोकस आपके काम पर बना रहे। अगर आप थोड़ा न्यूट्रलाइज होकर के काम करते हैं तो आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होने पाएगा और आपके कार्य में काफ़ी पूर्णता और एक तरह से कंप्लीटनेस आ जाएगी। पूर्णता का मतलब कंप्लीटनेस, ठीक है। 23 तारीख का जो दिन है ये धन के मामले में सफलता तो दिखाता है, साथ साथ सामाजिक रूप से भी आपकी शक्ति को बढ़ता हुआ दिखाता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखे, मतलब आपका जो कार्य आप करते हैं उसमें आप अपने आप को इम्प्रूव पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी काबिलियत थोड़ी बढ़ गई है। शांत रहने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को
सही तरीके से मैनेज करने का पूरा पूरा प्रयास भी करेंगे आप। 24 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर पर्सन की तरह से पाएंगे। दूसरों को प्रभावित करने की कला और योग्यता आपके अंदर काफ़ी अच्छी होगी और दूसरे आपकी बातों से प्रभावित हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आपको काफ़ी मामलों में सम्मान की भी प्राप्ति होगी और सफलता की भी प्राप्ति होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर किसी कार्य को करना है या किसी महत्वाकांक्षी कार्य को करना है तो उसके लिए 24 तारीख सबसे सूटेबल दिन रहने वाला है। 25 सितंबर का दिन बढ़िया तो होगा, लेकिन इस दिन आप थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में रहेंगे। कंट्रोल्ड वे का मतलब अपने आप को ही कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके द्वारा किए गए या लिए गए निर्णय आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, साथ ही साथ समाज के दृष्टिकोण से भी फायदेमंद होंगे। दूसरों को भी इसका लाभ मिलेगा जो कुछ भी आप करेंगे, तो इसलिए अपने आप पर पूरा भरोसा और विश्वास रखें। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में सफलता के योग बनेंगे। जॉब के सेक्टर में आपका अपने ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा, अपनी कंपनी या अपने प्रोफाइल के ऊपर फोकस कम रहेगा, अपने बेनिफिट में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, तो ये भी अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो कर्क राशि, यह था आपके लिए राशिफल 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक का। पांचवी राशि लेते हैं सिंह यानी लियो। तो सिंह राशि आपके लिए 19 अगस्त का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आपको काफ़ी प्राउडनेस फील होगी और आप जिस कार्य को भी हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि आपका फोकस बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपने अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट किया, इधर उधर किया, शिफ्ट किया, तो आपकी सफलता थोड़ी संदिग्ध हो जाएगी। 20 अप्रैल का दिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मददगार होने के साथ साथ धन के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता भी दिलाएगा। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे पाएंगे जहां किसी भी सिचुएशन में आप निराश और हताश नहीं होंगे, बल्कि आगे बढ़ने के लिए स्वयं को प्रेरित करेंगे। 21 सितंबर का जो दिन है, इस दिन आप अच्छे और बुरे, फायदे और नुकसान के बीच थोड़ा सा फंसने की पोजीशन में होंगे, लेकिन अगर आपने क्या बुरा है इसकी बजाय क्या बढ़िया है, क्या बेहतर है, इस पर ध्यान दिया तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूरी तरह से कंप्लीशन, पूर्णता नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद 40-50% यानी कि 50-50 ये दिन आपके पक्ष में रहने के पूरे आसार हैं। 22 सितंबर को द्विपक्षीय मामलों में असफलता मिलने के संयोग हैं, इसलिए आपको चाहिए कि अपने स्वविवेक से निर्णय लें। कई बार दूसरे लोगों के द्वारा सुझाए गए बातें, सुझाई गई सलाह आपको नुकसानदेह हो सकती है। जीवन में 22 तारीख को ही क्या तय करना है इसके बारे में भी अपना ही दिमाग लगाएं, दूसरे लोगों द्वारा इन्फ्लुएंस ना लें। 23 तारीख आपके लिए ऐसा दिन रहेगा जब आप थोड़ा पेशोपेश में रहेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस पूरे दिन चिंतन और सोच विचार चलता रहेगा। साथ ही साथ आपके द्वारा किए गए कार्यों को आप बेमन से करेंगे, चीज़ों से विरक्ति महसूस होगी, आपका मन नहीं लगेगा, और चूंकि आपका मन नहीं लगेगा इस वजह से आपको लगेगा आज का दिन बढ़िया नहीं है। 24 सितंबर का जो दिन है ये नए लक्ष्यों, नए ऐसे गोल्स की ओर बढ़ने का दिन है जो अभी असाध्य हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी आपने अचीव नहीं की हैं, उन्हें अचीव करने के बारे में आइडियाज़ आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और होगी कि जो कुछ अचीवमेंट अभी तक की आपकी है उससे आपकी इग्नोरेंस हो सकती है, तो उस इग्नोरेंस को ना करें बल्कि प्राउड फील करें खुद पर, क्योंकि जब खुद में प्राइड फील करेंगे तो वो जो प्राइड, वो जो गर्व है वो आपको एक शक्ति देगा, एक करेज देगा। उस करेज का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। अदरवाइज में कुछ नया करने के लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा। 25 सितंबर का दिन किसी ऐसी चीज में खुद को लगाने का है जो चीज आपको खुशी देती है, जो काम आपको खुशी देता है उस काम में खुद को लगाएं। हो सकता है आप इस दिन अपनी किसी हॉबी के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाएं। अदरवाइज में अपनी क्षमता और योग्यता को दिखाने के लिए भी ये बहुत बढ़िया दिन है। कार्य क्षेत्र में जितना बढ़िया आप प्रदर्शन करेंगे आपकी तारीफ उतनी ज़्यादा होगी, और लोगों की, सिर्फ एक की नहीं, लोगों की तारीफ और प्रशंसा से आपका बहुत फायदा हो जाएगा फ्यूचर में। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। अब लेते हैं छठी राशि कन्या यानी वर्गो।
कन्या राशि आपके लिए 19 सितंबर का जो दिन है ये थोड़ा सा अलग रहेगा। इस दिन आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सन होंगे, दूसरों को प्रभावित करने की कला आप में काफ़ी अच्छी होगी और लोग आपकी बातों के प्रभाव में आकर के आपके बेनिफिट का काम करेंगे। अगर आप अपने अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी स्वभाव में, तो वो भी आप 19 तारीख को कर सकते हैं। 20 सितंबर कुछ नई चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करेगा, लेकिन पुराने से जोड़ करके रखेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जहां पर आप पुराने को एक नए कलेवर में ला करके अपना काम कर सकते हैं, वैसा भी ये दिन रहेगा, इसमें हेल्प करेगा। अदरवाइज में इस दिन आप कुछ भी ठान लें अगर, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए ये दिन पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगा। 21 सितंबर दुविधा में या मुसीबत में फंसाने वाला दिन हो सकता है। आर्गुमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, झगड़े झंझट की स्थिति भी हो सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ गिव अप ना करें, हार ना माने, तो चीज़ें एट लास्ट आपके फेवर में आ जाएंगी और आपका उन परिस्थितियों से जीत जाना स्वाभाविक रूप से तय रहेगा। लेकिन अगर आपने हार मान ली तो फिर वहीं बात खत्म हो जाएगी। 22 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने आप में काफ़ी ऊर्जा महसूस करेंगे, साथ ही साथ आप अपने अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ फील करेंगे जो आपको बहुत मोटिवेशन देने का काम करेगा। आपको ऐसा फील होगा कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और एक्चुअली आप ऐसा कर पाएंगे। 23 सितंबर का जो दिन होगा ये घर के मामले में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगा। परिवार की चिंता आपको काफ़ी ज़्यादा रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया दिन है और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको खुशी मिलेगी। पूर्णता हो या ना हो, कंप्लीट हो काम या ना हो, बट आप एटलीस्ट खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और आप अपनी हैप्पीनेस से बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट फील करेंगे। 24 सितंबर का जो दिन है ये समाज में आपकी एक नई प्रेजेंस को, एक नए तरीके के रंग रूप को, नए रूप को आपके प्रेजेंट करेगा और इस नए प्रेजेंटेशन की आपकी काफ़ी तारीफ होगी। आपके व्यक्तित्व में एक नयापन होगा, नए शाइनिंग होगी जो लोग पसंद करेंगे और आपको भी बहुत अंदर से प्राउड फील होगा अपने ऊपर और आपके द्वारा किए गए कार्यों में आप काफ़ी खुश रहेंगे। बिजनेस के लिए, जॉब के लिए ये बहुत ही बढ़िया दिन रहने वाला है। 25 तारीख थोड़ा सोच विचार करने वाला दिन है। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां आप अगर थोड़ा विचार इत्यादि करें, सोच करके काम करें, अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है, क्या करना क्या नहीं करना, ऐसा सोचें, तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। विचार करके, विचार मंथन करके सही डिसीजन लेने में 25 तारीख बहुत बहुत हेल्प आपकी करेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि विचार करने के लिए और विचार मंथन करने के लिए आपके अपने विचार होने चाहिए, दूसरों के थोपे हुए विचार आपके पास नहीं होने चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आपके अपने विचार नहीं होंगे तब तक उसका मजा नहीं आएगा। एक ध्यान और इस चीज का रखना है कि सिचुएशन अगर थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है 25 तारीख को, तो वो भी हैंडलेबल रहेगी, मुसीबत में नहीं पड़ेंगे आप। तो कन्या राशि यह था आपके लिए राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। 7वीं राशि लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रा। लिब्रा आपके लिए 19 सितंबर का जो दिन है ये अपने आप में ऐसा दिन रहेगा जब आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। आपका स्वयं पर जितना ज़्यादा विश्वास रहेगा ये दिन उतना आपके फेवर में आएगा। अगर आप स्वयं पर विश्वास करने में चूक गए इस दिन, तो चीज़ें आपके फेवर से बाहर हो जाएंगी। 20 तारीख के लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा। आक्रामक व्यक्तित्व आपका रहेगा और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आपके द्वारा उठाए गए कदम बहुत सही साबित होंगे और आप अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने की दिशा में अनवरत आगे बढ़ते रहेंगे और उनको प्राप्त कर लेंगे। 21 सितंबर का जो दिन है ये एक निर्णय लेने के लिए बढ़िया दिन रहेगा, या ऐसा कहें कि ऐसा दिन होगा जब आपको कोई निर्णय लेना पड़ जाए। सही और गलत, अच्छे और बुरे में से एक को चुनना होगा। ये चुनाव आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा, इसलिए सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ मैंने ये नहीं कहा कि अपने फ़ायदे के डिसीजन को लेना है, यहाँ आपको सिर्फ सही निर्णय लेना है। अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी और अगर आप सही निर्णय लेने से चूक जाते हैं तो भविष्य में चीज़ें आपके फेवर में कम से कम आएंगी। 22 तारीख को आप थोड़ा सा स्ट्रांगनेस फील करेंगे, लेकिन उस स्ट्रांगनेस में एक निगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। वो निगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होगी, बल्कि आप उसे हैंडल कर पाएंगे। निगेटिविटी आपके अंदर होगी लेकिन आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे और दूसरे लोगों के साथ दया की भावना रखनी है या नहीं रखनी है, इस पर सही फैसला भी कर पाएंगे। कार्यों को पूर्ण करने के लिए दिन बढ़िया है, लक्ष्य बनाने के लिए दिन सबसे बढ़िया रहेगा।
23 तारीख का जो दिन होगा ये दूसरों की समस्याओं से खुद को बाहर निकालने का दिन है। अगर दूसरों की प्रॉब्लम लेकर चलने की टेंडेंसी 23 तारीख को आपने ले ली तो उन समस्याओं का बोझ इतना ज़्यादा हो जाएगा दूसरों की प्रॉब्लम्स का कि आपका अपना माइंड काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 24 सितंबर का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जब आपको अपने आप को परिवार के प्रति समर्पण की भावना से देखना चाहिए। परिवार में जितना ज़्यादा समय आप बिताएं उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। फैमिली में चीज़ें आपके तदनुरूप चलेंगी, तदनुरूप मीन्स अकॉर्डिंगली चलेंगी, और परिवार का भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण प्रदर्शन इस दिन हो सकता है। ज़रूरत अगर पड़े या पॉसिबिलिटी हो तो 24 तारीख को छुट्टी लेकर परिवार के साथ ही दिन को बिताने का प्रयास करें। 25 तारीख आपको नई ऊर्जा से ओतप्रोत रखेगा, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता को लेकर के आएगा और आप अपने आप को एक स्टेप आगे पाएंगे। किसी व्यापारिक यात्रा या ऑफिशियल जर्नी पर जाने के चांसेस बन सकते हैं। लोग आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश भी कर सकते हैं, आप आइडल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस दिन आ रही हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस काम को इस दिन आपने हाथ में ले लिया उसे पूरा किए बिना आप रुकने वाले नहीं हैं। तो लिब्रा यानी तुला राशि, यह था आपके लिए राशिफल 19 से 25 सितंबर के लिए। अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियोस आपके लिए 19 सितंबर का जो दिन रहेगा ये ऐसा दिन होगा जब स्पिरिचुअलिटी की ओर आप काफ़ी मूव करेंगे, ईश्वर भक्ति की भावना आपके अंदर बढ़ेगी, कुछ गंभीर साहित्यों का अध्ययन करने का मन भी हो सकता है। इन चीज़ों के अलावा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी भौतिक जगत से भी पूरा लाभ खींचने की आपकी टेंडेंसी बनी रहेगी। 20 सितंबर का जो दिन है वृश्चिक राशि आपके लिए ये त्रिपक्षीय मामलों ट्रायंगुलर सिचुएशंस में फेवर नहीं करेगा। चीज़ें आपके विरुद्ध हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा संभाल कर इस दिन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये दिन आपको सचेत करता है कि दूसरों पर भरोसा ना करें ज़्यादा, लेकिन इस चीज़ को दिखावे में न लाएं, हाइड रखने की कोशिश करें। 21 सितंबर का जो दिन है ये आपके चलते हुए किसी कार्य में पॉज लगा सकता है, रोक लगा सकता है, ब्रेक लगा सकता है। ब्रेक लगने के बावजूद अगर आप उस सिचुएशन में अपने आप को सरेंडर करने से रोक ले गए तो वो सिचुएशन आपके फेवर में वापस से आ जाएगी, लेकिन अगर आपने सरेंडर की पोजीशन कर दी तो उस सिचुएशन से आप बाहर हो जाएंगे और वो चीज़ आपके खिलाफ हो जाएगी। 22 तारीख को आपको दूसरों पर भरोसा करने से परहेज करना चाहिए। इस दिन अपनी सीक्रेट्स किसी को ना बताएं और अपने काम को दूसरों से अगर करवाना है तो ये मान करके चलें कि इस काम को करवाने का आपको बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। मतलब कोई ऐसा काम ना दे दें जिसके ना होने से या जिस काम के पूरी तरह खराब होने का आपको बहुत नुकसान हो। कोशिश करें कि इस दिन किसी भी बड़े काम में हाथ ना डालें, लीगल मामलों से दूर रहें, पैसों के बड़े लेन देन से भी दूर रहने की कोशिश करें। 23 तारीख आपके लिए बढ़िया दिन होगा, बिल्कुल विपरीत होगा 22 तारीख के, बहुत अच्छा दिन होगा। सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपके परिवार में भी खुशियों का वातावरण रहेगा, मित्रों के साथ मित्रवत संबंध, प्रेमपूर्ण संबंध अच्छे बनेंगे। 24 सितंबर के दिन धन को लेकर के सजगता बरतने की जरूरत है। आपका धन किसी ऐसी चीज में खर्च हो सकता है जहां आप नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हो सकता है। उधार लेने और देने दोनों की टेंडेंसी से इस दिन दूर रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस दिन लिया गया उधार चुकाने में मुश्किल और दिए गए उधार के वापिस आने में मुश्किल हो सकती है। अब बात करते हैं 25 तारीख की। परिस्थितियां कितनी भी आपके खिलाफ हो जाएं, लेकिन चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल पुरजोर ध्यान रखना है कि परिस्थितियां कितनी भी खिलाफ हो जाएं, बट चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको शुरुआती असफलता मिल सकती है, लेकिन उस शुरुआती असफलता का मतलब ये नहीं कि मंजिल में भी असफलता मिलेगी। कभी कभी शुरू में गिर पड़ते हैं पैर फिसल सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दौड़ नहीं सकते। आप उठ सकते हैं और फिर दौड़ सकते हैं। यही इतना ध्यान रखना है कि अगर आप रेस में पहले गिर गए पहले कदम पर ही, तो इसका ये मतलब नहीं आप रेस से बाहर हो गए। उठ के फिर से दौड़ें, अभी भी रेस में बने रहने की पूरी संभावना है। तो वृश्चिक राशि ये था आपके लिए राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। 9वीं राशि लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियस। धनु राशि आपके लिए 19 सितंबर का दिन 19 सितंबर का दिन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। चीज़ें आपके फेवर में मूव होंगी, इसलिए थोड़ा तैयारी कर लें ताकि जब चीज़ें और परिस्थितियां आपके फेवर में मूव हों तो आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। लोग इस दिन आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, तारीफों से खुश हों और उन तारीफों को एक्सेप्ट करें, अपनी प्रशंसा को स्वीकार करें। ठीक है, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहें, अहंकार का प्रदर्शन बिल्कुल भी ना करें और
जब चीजें आपके फेवर में आती हैं तो उन चीजों को, जैसा मैंने कहा, यूज करें ना। साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखें कि आगे के लिए योजनाएं भी बना ले जाएं। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 सितंबर का जो दिन है ये थोड़ा बैलेंस करने वाला दिन है। चीजें नियंत्रण और संतुलन के बीच में रहेंगे। नियंत्रण और संतुलन में फर्क होता है। नियंत्रण का अर्थ होता है आप किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। संतुलन का अर्थ होता है आप चीजों को सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं। तो आपको नियंत्रण नहीं करना है, संतुलन स्थापित करना है। संतुलन जितना बढ़िया आप बना ले जाएंगे, चीजें, दिन, लोग सब आपके फेवर में रहेंगे। 21 सितंबर का जो दिन है ये धन के मामले में सफलता दिखाता है। धन के मामले में किए गए प्रयासों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि कुछ ऐसा भी होगा जिसका फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और फ्यूचर में आपको आज किए गए, यानी कि 21 तारीख को किए गए कार्य का लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं 22 तारीख की। थोड़ा सा रूड रहेंगे लेकिन उसके बावजूद संतुलित व्यवहार रख पाएंगे। इस दिन आप अपने आप को काफी सशक्त महसूस करेंगे। एम्पावरमेंट अपने अंदर फील कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत बढ़िया दिन है। नए कार्यों के लिए बहुत बढ़िया दिन है और अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन पर ले जाने के लिए, किसी भी मामले में अपने माइंड को स्थिर करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। अगर किसी मामले को लेकर बड़ी डिस्टर्बेंस मन में बनी रहती है तो ये जो 22 तारीख है, इस दिन काफी स्थिरता आप फील करेंगे और उस काम को कर ले जाएंगे। 23 तारीख का दिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा को नए सिरे से बढ़ाना शुरू करेगा, लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि आप अपने आप को सामाजिक रूप से न सिर्फ स्वीकार्य बनाएं, यानी कि आपकी एक्सेप्टेंस बढ़े, बल्कि इस चीज के लिए भी कोशिश करें कि लोग आपके रेस्पेक्ट करें। ध्यान इस चीज का रखना है कि आप अपने स्वार्थों के चलते कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी सोशल इमेज को खराब करता हो। 24 सितंबर का दिन, पहली चीज तो आप अपने व्यक्तित्व में मनचाहा परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप चाहें अगर तो जिस चीज में अपने आप को सक्सीड करना चाहते हैं उस चीज में अपने आप को सक्सीड करने के लिए आपके प्रयासों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों में इस दिन पूर्णता होने के संकेत तो हैं, लेकिन इस दिन इस चीज के संकेत सबसे ज्यादा हैं कि आप दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकाल लेंगे। 25 सितंबर के दिन काफी आक्रामक और पैशनेट रहेंगे। अपने पैशन का अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे तो इस दिन सफलता आपको मिलेगी। आप अपनी चीजों को, यानी कि जैसे समझें कि इसको कैसे बताऊं आपको बता रहा हूं, आसान कर रहा हूं थोड़ा सा। ये एक्चुअली इनकी जो लैंग्वेज होती है ना, थोड़ी डिफिकल्ट कभी कभी हो जाती है। सपोज करें कि आप कहीं गए हैं और आपके पास कोई वेपन है, तो उस वेपन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, या इसको वेपन में ना लें, सिंपल करें। जैसे आजकल तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन में आप फोटो खींचते हैं तो खटाखट खींचते चले जाते हैं, काउंटिंग नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास एक कैमरा हो जिसमें रील लगी हो, 36 रील है, 36 से ज़्यादा फोटो नहीं आ सकती, तो आप क्या करेंगे? आप मोमेंट्स का, चीज़ों का, परिस्थितियों का, अपने सब्जेक्ट का ध्यान देंगे। बैकग्राउंड कैसा है, स्माइल हो रहा है कि नहीं हो रहा, फ्रेमिंग में क्या आ रहा है, क्या गलत आ रहा है, हर चीज़ का फिर ध्यान देंगे। फिर ऐसे नहीं खटाखट नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छा, उसमें ये भी ध्यान देंगे जिसकी फोटो खींचेंगे उसको बोलेंगे अरे पलके मत झपकाना, क्योंकि अगर पलक झपक गई तो वो फोटो खराब। ठीक है, तो अपने रिसोर्सेस का सही ढंग से इस्तेमाल करना ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 25 तारीख को। अगर आप ये कर पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब सारा कुछ आपके फेवर में रहेगा। लेकिन अगर रिसोर्सेस का इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आपका वो जो पैशन है वो यूजलेस हो जाएगा। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 19 से 25 सितंबर तक के लिए। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न, यानी मकर राशि। तो मकर राशि आपके लिए 19 सितंबर का जो दिन है ये परिवार के साथ रहने का दिन है। परिवार के प्रति जितना ज्यादा आप समर्पण का भाव रखेंगे, चीजें उतनी फेवर में रहेंगी। इस दिन परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। आपके द्वारा परिवार के ऊपर खर्चा भी किया जाएगा। परिवार में सभी सदस्य आपके कार्यों की और आपकी सराहना करेंगे, इस चीज का यहां संकेत मिल रहा है। 20 सितंबर का दिन त्रिपक्षीय ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपको पहली चीज तो सफलता देगा। उसके अलावा भी रिलेशनशिप के मामले में, रिलेशनशिप फ्रेंडली हो
लव रिलेशनशिप हो, मैरिज रिलेशनशिप हो, इन सब में आपके लिए बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। ये एक यादगार जैसा इसलिए भी रहेगा क्योंकि इस दिन आप अपने आप को एक सेलिब्रेशन मोड में पा सकते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहां पर सेलिब्रेशन का मूड या माहौल बना हुआ हो। तो वो सेलिब्रेशन वाले मूड या माहौल की वजह से, परिस्थिति की वजह से ये दिन एक तरह से यादगार होगा। 21 सितंबर का जो दिन है ये इमेजिनरी दिन होगा। आप थोड़ा इमेजिनेशन वगैरह में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व पाएंगे और उन इमेजिनेशंस की वजह से खुद को थोड़ा सा परेशान महसूस करेंगे क्योंकि वो इमेजिनेशंस ना हकीकत का रूप नहीं ले रही। इमेजिनेशंस फ्यूचर में हकीकत का रूप ले सकती हैं, तुरंत तो नहीं ले सकती, ये आप समझ गए होंगे। तो आपको चाहिए कि जो कुछ भी इमेजिनेशंस में आ रहा है, कल्पनाओं में आता है, जो आप अचीव करना चाहते हैं उसे कैसे अचीव करेंगे ये भी इमेजिन ही कर लें, सोचें, प्लान कर लें। प्लान करेंगे तो हो जाएगा। 22 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप थोड़ा नाराज रहेंगे। किस वजह से आपको नहीं पता, मूड खराब है, ऐसी सिचुएशन होगी। परिस्थितियां इस प्रकार भी हो सकती हैं कि आप मुसीबतों को निमंत्रण दें, इसलिए थोड़ा शांत रहें। अपनी फीलिंग्स को हर एक को बताने से परहेज करें। मूड खराब है ये भी बताने से परहेज करें। अगर आप थोड़ा परहेज कर लेते हैं, यानी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, तो चीज़ें आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगी। वरना लोगों को कई बार ये लगेगा कि या तो आप दिखावा कर रहे हैं या सचमुच आपका मूड खराब है और आज आप उनके किसी काम के नहीं हैं। तो दूसरे लोग तो हमेशा अपने काम की ही कोशिश करते हैं, तो ध्यान दें इस चीज़ का। 23 तारीख आपको थोड़ा सा निराशाजनक दिन लग सकता है क्योंकि चीज़ें और परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं रहेंगी फर्स्ट हाफ तक आप थोड़ा डिप्रेस, परेशान और उदास रहेंगे। फर्स्ट हाफ के बाद जैसे ही सेकंड हाफ दिन का शुरू होगा, अगला हिस्सा, चीज़ें और परिस्थितियां आपके फेवर में आती जाएंगी। वो चीज़ें जो अभी तक निगेटिव लग रही थी उन चीज़ों से पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएगी। जो अवरोध दिख रहे थे वो अवरोध आपको मील का पत्थर जैसे दिखेंगे कि ये गोल अचीव करके आगे निकल जाना है। तो चीज़ें फिर से सही हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस पूरा वापस आ जाएगा 23 तारीख को। 24 तारीख की बात करते हैं। कुछ दिखावा करके अपने आप को आगे ले जाना कोई गलत बात नहीं है। यानी अगर आप दिखावा करते हैं और उस दिखावे की तारीफ होती है और आप आगे जाते हैं, सक्सीड होते हैं, तो बिल्कुल सही है कि आप सक्सीड हो रहे हैं। अपनी सक्सेस के लिए अपने आप को बिल्कुल किसी से भी पीछे करने का प्रयास ना करें। सक्सेस आपका अपना कर्तव्य भी है और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। एक तरह से कहें तो राइट्स आपका है। तो अगर दूसरे लोग आपको आगे जाता हुआ देख करके ताली बजाते हैं तो मुस्कुराइए और निकल जाइए। अगर वे हुट करने के लिए भी तालियां बजाते हैं तो भी मुस्कुराइए और निकल जाइए। ध्यान नहीं देना दूसरों पर, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। 25 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा, अगर आपकी विवाह योग्य आयु है तो शादी के बारे में परिचर्चाएं चल सकती हैं या विवाह तय हो सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों पर आपको आत्मसंतुष्टि रहेगी। किसी समारोह वगैरह में शामिल होने की उम्मीद भी आप कर सकते हैं। अगर समारोह में नहीं जा रहे तो फ्रेंड सर्कल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग आपको मिलेगा। इन चीज़ों के अलावा परिवार में आपके प्रति सम्मान की भावना पहले से बढ़ जाएगी और आप अपने परिवार के प्रति भी खुद भी सम्मान की भावना से भर जाएंगे। तो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके लिए यह था राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आपके लिए 19 सितंबर का जो दिन है ये ऐसा होगा जब आप स्थिरता महसूस करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, धन के मामले में एक उत्सुकता महसूस करेंगे। तीसरी चीज, आपकी ये दोनों क्वालिटीज सम्यक रूप से यानी साइमल्टेनियसली आपको बहुत इंप्रूवमेंट देंगी। पैसों के मामले में, आर्थिक मामले में, इकोनॉमिक मामले में, बिजनेस के मामले में आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। और कैसे बढ़ेंगे? अपने आप नहीं बढ़ेंगे, आपकी जो योजनाएं हैं वे आपके लिए कारगर साबित हो सकती हैं। तो इस दिन फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं कि पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा, क्या करें, कोई नया सोर्स बनाएं, क्या बनाएं, तो वो सब सोचें, हो जाएगा। ठीक है। 19 तारीख के बाद 20 तारीख, 20 तारीख को थोड़ा सा रूडनेस आपके अंदर रहेगी, लेकिन वो रूडनेस ऐसी नहीं होगी जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए है। आप अपने आप को पूरा अपनी चीजों में इन्वॉल्व करने के लिए रूड हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं कि अरे मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। आप इस दिन सॉफ्टनेस से जितना ज्यादा पेश आएंगे, हार्डनेस भी उतनी ज्यादा ही आपके अंदर होगी।
या दूसरी तरह से भी बता देता हूं कि आप जितने सख्त इस दिन नजर आएंगे उससे कहीं ज्यादा सॉफ्टनेस आपके भीतर भी रहेगी। हार्डनेस और सॉफ्टनेस का एक गजब का कॉम्बिनेशन आपके अंदर 20 तारीख को देखने को आपको भी मिल सकता है। आप अपनी भी पर्सनालिटी से फ्लमक्स हो सकते हैं, फ्लमक्स मतलब चौंधिया सकते हैं। अब बात करते हैं 21 तारीख की। संतुलित रहना, चीजों को संतुलित रखना और लोगों के द्वारा भी संतुलित बिहेवियर की अपेक्षा करना ही आपका इस दिन एक तरह से समझे तो ध्येय होगा। ध्येय मतलब टारगेट कर लेंगे, आपके माइंड में यह चीज रहेगी। आप अन्याय इस दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति, किसी भी मामले में आपको अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। इस दिन आप अपने आप को जस्टिफाइड करने के प्रयास में ज्यादा ना पड़े, और वो इसलिए क्योंकि जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। आप अपनी जगह पर, अपने ग्राउंड पर बिल्कुल सही हैं, तो आपको जस्टिफाई नहीं करना, क्योंकि जस्टिफिकेशन का मतलब सफाई देना, तो ज्यादा सफाई वफाई ना दें। इन चीजों के अलावा बिजनेस के मामले में या पारिवारिक मामलों में आपके डिसीजन बिल्कुल सही साबित हो जाएंगे। 22 तारीख को इकोनॉमिकल मामले में आप जितना अपने आप को ग्रो कराने की कोशिश करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, लेकिन आप इस चीज में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? जब डाउट है तो प्लानिंग पर काम करना चाहिए, यानी कि एक्टिविटीज में कम इन्वॉल्व होंगे, माइंड से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो प्लानिंग करें। जब आप प्लानिंग्स करेंगे तो उन प्लान्स पर फ्यूचर में आप काम कर सकते हैं, और अगर आपका प्लान बहुत बढ़िया है तो उसे कहीं लिख लें ताकि आप भूल भाल ना जाए। 23 तारीख आपको थोड़ी निराशा, थोड़ी आशा दोनों दे सकता है। कहते हैं ना, वो गिलास आधा भरा और आधा खाली, तो आपके ऊपर इस दिन एग्जैक्टली डिपेंड करेगा कि आप आधा खाली देख रहे हैं या भरा हुआ। अगर तो आप खाली देख रहे हैं तो आपको मोटिवेशन के लिए बता देता हूं कि मान के चलें कि अगर गिलास आधा खाली देख रहे हैं तो कोशिश करें कि पूरा भर जाए, ताकि मोटिवेशन पूरा हो जाए आपका। तो खुद को मोटिवेट करें कि अगर गिलास में आधा खाली देख रहा हूं या देख रही हूं तो उसे मुझे पूरा भरना है। अब दूसरी चीज, अगर गिलास को आधा भरा हुआ देख रहे हैं तो क्या करना है? अरे भाई, आधा भरा हुआ तो पहले से है, अब आधा और भरना है ना, तो आधी मेहनत तो हो गई है, अब आधी और करनी है। तो इससे मोटिवेशन लेना है, मतलब दोनों ही परिस्थितियों में अपने आप को डाउनफॉल में नहीं ले जाना, मोटिवेट रखना है। 24 तारीख रीबर्थ का कार्ड मेरे पास आया है, जो बताता है कि किसी पुरानी योजना को वापस लाया जा सकता है। किसी पुराने काम के ऊपर, किसी पुराने मामले के ऊपर आप अपने आप को इन्वॉल्व करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो अपने आप से निराश ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई पुरानी योजना फिर से दिमाग में आ जाती है और आप सोचते हैं इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन अब तो जमाना थोड़ा चेंज हो गया है, या परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं, या आपने 10 साल पहले कोई प्लान बनाया था और आप सोचते हैं कि यार वो वाला प्लान बिल्कुल सही था, आज शायद काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब नए कलेवर में आ गया है। ठीक है, चेंजेस माइंड में भी होते हैं, जीवन में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई पुरानी योजना है तो उसके लिए अगर आपने सोचा था एग्जाम्पल के लिए कि एक ऑफिस खोलूंगा जिसमें एक टेलीफोन होगा चोंगा वाला, तो जरूरी नहीं आज ऑफिस में आप चोंगे वाला टेलीफोन रखें। इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई और एक मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, क्योंकि उस समय फ़ोन था चोंगे वाला, मतलब वो तार वाला, आज है मोबाइल। तो ये परिस्थितियां हैं, बदलती हैं जीवन में। आपने सोचा होगा कि मैं ऑफिस में पंखे के साथ साथ कूलर भी लगाऊंगी, और अब आपको दिमाग में आ गया अच्छा यार अब तो कूलर का ज़माना नहीं रहा, अब तो एसी लगाना पड़ेगा। तो ये आपके विचारों में या आपके प्लान में मॉडिफिकेशन है, और माइनर मॉडिफिकेशन है, लेकिन आपका विचार अभी भी रिलेवेंस है, तो उस पर काम कर सकते हैं। 25 तारीख को कुंभ राशि, आपको धन के मामले में सतर्कता बरतने की जरूरत है। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। पैसों के लेन देन में भी हेरफेर हो सकती है, लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए भी सावधान रहें। अगर कोई उधार मांगे तो मुंह खोल के ना बोल दीजिए, क्योंकि इस दिन आपको किसी को उधार नहीं देना है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा कुंभ राशि। यह था आपके लिए राशिफल 19 से 25 सितंबर तक का। अब बात करते हैं अंतिम राशि पाइसेस यानी मीन की। तो मीन राशि आपके लिए 19 सितंबर का दिन आक्रामक रहेगा। आक्रामक मतलब काफी पैशनेट रहेंगे, आप जल्दीबाजी में रहेंगे, लेकिन इस जल्दीबाजी के बावजूद अपने अंदर एक स्थिरता महसूस करेंगे, और वो स्थिरता अपने लक्ष्य के प्रति होगी। लक्ष्य डिगेगा नहीं, गोल से हटेंगे नहीं, और चूंकि गोल से आप हट नहीं रहे इसलिए सफलता आपको मिल रही है। लेकिन आप इस दिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने की अपनी टेंडेंसी से थोड़ा सा परहेज कर लें,
और परहेज इसलिए कर लें क्योंकि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आपको फायदा तो मिल सकता है, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा इस चीज से। मन में जो क्षोभ और एक जिसको कहते हैं ना ईर्ष्या वगैरह हो जाएगी, वो आपको कचोटेगी बाद में। तो इसलिए यहां स्वार्थ से हटना है। स्वार्थ के लिए दूसरा दिन बेटर है। 20 तारीख, परवाह नहीं करनी किसी के नुकसान की, कोई टेंशन आपको नहीं होनी है, ठीक है, कोई क्षोभ नहीं होगा, कोई ऐसा गिल्ट आपको नहीं बनेगी। लेकिन 19 तारीख को गिल्ट बन रही है, तो इसलिए 19 तारीख को मना किया है, 20 तारीख को परमिट कर रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन धन के मामले में ही केवल कर सकते हैं, ठीक है। सोशल स्टेटस या बाकी चीजों में आपको किसी के साथ नहीं करना कुछ। और हाँ, अगर आपके सफलता की राह में कोई आता है और उसका नुकसान होता है तो वो अलग चीज है। जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करना है, जानबूझ के फाइनेंशियल लॉसेस नहीं देने हैं। अब बात करते हैं 21 तारीख की। नए कार्यों को शुरू करने के लिए सबसे पहले बता दूं 21 सितंबर बहुत बढ़िया दिन रहेगा। 21 तारीख को आप नए काम शुरू कर सकते हैं और नई चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या है, नई चीज़ों में इन्वॉल्व करना? हो सकता है आप अपना कोई काम ना कर रहे हो, आप ऑफिस में हो और ऑफिस में कोई नई अपॉर्चुनिटी है और आपको बॉस पूछें टीम में कौन इस पर आएगा और आपने कहा हेलो मैं आ रहा हूँ, तो ये है नई चीज़ में इन्वॉल्व होना। दूसरा, जॉब में है, जॉब के अलावा बिजनेस में अगर है तो उसमें नई चीज़ में इन्वॉल्व कैसे होंगे? हो सकता है आप किसी नए प्रोडक्ट को अपने पास ले आएँ या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अभी तक आपको लगता था कि नहीं जी इसको तो मैं डील नहीं कर सकता, लेकिन अब आपको लगे अचानक से 21 तारीख को कि नहीं यार इसमें डीलिंग कर सकते हैं, ट्राई करते हैं, तो वो नएपन में खुद को इन्वॉल्व करना हुआ, तो ये सब कर सकते हैं। 22 तारीख को सफलता आपके कदम चूम सकती है अगर आप अपने साथ साथ सामने वाले की सफलता का भी ध्यान रखें। देखिए कभी कभी मैं स्वार्थी होना सिखाता हूँ, कभी कभी लोगों को साथ लेके चलना भी सिखाता हूँ। जो जैसा आता है वैसा कहता हूँ, ठीक है। तो परिस्थितियां हर बार हर समय पर थोड़ी भिन्न होती हैं। तो इस चीज को समझें और अपने आप को इम्प्रूव करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए यह दिन बहुत बढ़िया रहेगा, तो इसलिए थोड़ा समय अगर निकाल सकें तो अपने लवर और अपने लवर या अपने स्पाउस के साथ बिताएं। ये दोनों नहीं करना, लवर के साथ भी और स्पाउस के साथ भी मुसीबत में फंसेंगे, ठीक है, एक के साथ बिताएं। 23 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब ईश्वर की ओर आप मुड़ेंगे और ईश्वर भी आपकी ओर मुड़ेंगे। बिल्कुल बराबर की मार चलेगी आपके और ईश्वर के बीच में। बराबर की मार का मतलब बराबर की अट्रैक्शन बराबर का चलेगा। कुछ रिलीजियस साहित्यों का अध्ययन कर सकते हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आप पढ़ सकते हैं। कुछ नए रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए भी आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, या कुछ पुरानी कंजर्वेटिव परंपराओं को वापस अपने जीवन में लाने के लिए भी आगे आ सकते हैं। 24 तारीख थोड़ा उदासी से भरा दिन रहेगा, लेकिन निराश ना हो, क्योंकि निराशा के ठीक बाद आशा आ जाती है, तो इसलिए निराश ना हो। अदरवाइज में अपने आप में आप काफ़ी ज़्यादा साइकिक फील करेंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला पर्सन मेरे बारे में शायद ये सोच रहा है, ये दो लोग खड़े होकर मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। भले वो दोनों प्लान कर रहे हो कल कौन सी मूवी देखनी है, भले वो लोग ये सोच रहे हो या ये डिस्कस कर रहे हो कि अरे यार आयरन मैन का क्या होगा, अगली मूवी में आएगा या नहीं आएगा। या अपकमिंग स्पाइडरमैन की मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज जो हैं वो क्या करने वाले हैं, डॉक्टर ऑक्टोपियस क्या करेंगे, ये सब सोच सकते हैं। लेकिन आपको लगेगा कि अच्छा मेरे बारे में कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो वो चीज़ इनसिक्योरिटी आपको देगी, तो उस इनसिक्योरिटी से बचना है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी लोग आपके बारे में डिस्कस करें, बस इतना ही सोचना है अपने आप को जैसे ही ये फीलिंग आती है ना, खुद को ये बताना कि अरे चुप यार तुम इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हो, खत्म मामला। 25 तारीख एक बार फिर से व्यक्तित्व काफी आकर्षक, डैशिंग कपड़े पहन करके बाहर निकलना, अपने आप को एकदम सजा संवार के रखने की कोशिश। अगर महिला है तो बढ़िया मेकअप शेकअप में आप जाएंगी, लेकिन अपने रूडनेस अपने गुस्से दोनों को छिपा नहीं पाएंगी, मतलब पाएंगे दोनों हैं। अपने रूडनेस को, अपने गुस्से को प्राइड की तरह से इस्तेमाल करें। दूसरे शब्दों में समझाता हूं, आपके अंदर जो क्रोध होगा, क्रोधित भी रहेंगे इस दिन, काफी नाराज हो सकते हैं आप, किसी मामले में आपको गुस्सा आ सकता है, तो गुस्सा आता है तो उस गुस्से की एनर्जी को यूज कर लें। और अगर इस दिन थोड़ी निगेटिव फीलिंग्स आती हैं तो उस निगेटिव फीलिंग्स की एनर्जी को भी यूज करें, वो पूरी एनर्जीज को एक तरह से ओढ़ लें, कवर कर लें अपने आप को उस चीज से, और प्राइड में रहें, बिल्कुल ठीक है। और किस तरह की प्राइड में रहना है? एकदम ऐसी प्राइड में रहना है कि हेलो डार्लिंग, चलो मेरी मिन्नतें मत करो, जाओ जाओ शू शू।
बहुत जॉलीनेस के प्राइड में रहना है, ठीक है। जितना जॉलीनेस आप रखेंगे आपका अहंकार उतना फनी होता चला जाएगा, और जब अहंकार फनी मोड में आ जाएगा तो आपकी बुरी बातें भी लोगों को अच्छी लगेंगी, और इस तरह से लोगों का दिल जीतने में, उनसे काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। तो मीन राशि, आपके लिए ये था राशिफल 19 से 25 सितंबर के लिए। आज का जो ये वीडियो है यहीं पर अब क्लोज करूंगा। सारे राशिफल हो गए 12 राशियों के। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।